किसी को समझाने से पहले एक स्टेप होता है और उस स्टेप को बोलते हैं सुनना, श्रवण की कला। आमतौर पर बहुत माता पिता में मुझे देखने को मिलता है कि ये श्रवण की कला है नहीं। हम सुन नहीं पा रहे हैं बच्चों को, हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं उनको ठीक से। हम प्रीच करना चाह रहे हैं, हम अपनी समझ उन पे थोपना चाह रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। हमारा अगला प्रश्न यूनाइटेड किंगडम के एक साधक द्वारा भेजा गया है। ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए अपनी टीनेजर बेटी को संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं उसे अपनी बात अच्छे से समझा सकूं, उसके लिए सुझाव दीजिए। धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है ये जिस मित्र ने भी पूछा है। अच्छा इसलिए प्रश्न है क्योंकि आई थिंक सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता जिनके बच्चे उस सर्टेन एज ग्रुप में हैं, वो इससे जूझ रहे हैं। इट इज़ अ कॉमन इशू पीपल आर स्ट्रगलिंग विद, पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद। तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा प्रश्न है क्योंकि बहुत लोगों को इससे लाभ मिलेगा। कुछ चीज़ें आपने बोला कि मैं उसे अपनी बात अच्छे से कैसे समझा पाऊं। कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे। होता है और उस स्टेप को बोलते हैं सुनना, श्रवण की कला। आमतौर पर बहुत माता पिता में मुझे देखने को मिलता है कि ये श्रवण की कला है नहीं। हम सुन नहीं पा रहे हैं बच्चों को, हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं उनको ठीक से। हम प्रीच करना चाह रहे हैं, हम अपनी समझ उन पे थोपना चाह रहे हैं। वन वे चल रहा है ये सारा प्रोसेस वन वे चल रहा है, टू वे हो नहीं पा रहा है। और उसके चलते धीरे धीरे बच्चे क्लोज हो जाते हैं, बोल नहीं पाते वो अपनी बात, क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे हो उनकी बात। क्योंकि उनके कुछ बोलते ही आपके जजमेंट शुरू हो जाते हैं कि तुम लोग, तुम्हारा तो जनरेशन ही ऐसा है। ऐसी बातें हमारे जहन में आने लगती हैं। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है अपने बच्चे को, आपकी आंखों में दिख जाता है उसको, आपके हाव भाव में उसको दिख जाता है। प्रश्न पूछता हूं आपसे एक, जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आपको हक था कि आप अपने हिस्से की सारी गलतियां करो? था ना? आप चाहते थे वो हक, आप उन गलतियों को करना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू डू इट एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पूरा जीवन ऐसे चलता है, हर जीवन ऐसे चलता है। हर बच्चे को हक है अपने हिस्से की गलतियां करने का। हर बच्चे को हक है अपने हिस्से की स्ट्रगल करने का। हर बच्चे को हक है अपने हिस्से के गिरने का। हर बच्चे को हक है अपनी गलतियों से सीखने का। हर बच्चे को हक है और यह हक उसको मिलना चाहिए। क्यों एक सिक्योर एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं हम, अल्ट्रा सिक्योर? करने देते हैं उनको थोड़ी गलतियां। क्या हमारा इतना विश्वास नहीं है अपने संस्कारों पे जो हमने अपने बच्चे को दिए कि गलती करेगा ना या गलती करेगी, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ये ट्रैक पे आ जाएगी इसकी गाड़ी। वाई? बिकॉज आई एम देयर, मैं हूं। कौन सी ऐसी संगत होगी जो इसको इतना बुरा बना देगी कि इससे मेरे संस्कार छूट जाएंगे? मतलब आपको अपने संस्कारों पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब शायद आपने फिर उन संस्कारों को उतनी चेतना पूर्ण दिया नहीं शायद। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर वो वाकई ही मुझे अपनी परवरिश पे विश्वास है, बच्चा टीनेजर है, 10 12 15 साल का भी है, सीख गया वो आपसे बहुत कुछ, तब तक बड़े संस्कार डाल दिया आपने उसके अंदर, तब तक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आई डोंट नो, बट डाल दिए आपने। अगर वो संस्कार सही डाले हैं तो फिर खतरा किस बात का? फिर उसको हक है पूरा, करे गलती, करे नुकसान, करे शरारत, आएगा लौट के। आपने भी किए थे, आप भी आए लौट के।
आप भी समझदार बन गए। हाँ, बट उस प्रोसेस से गुजर के, तो ये पहली बात बोल रहा हूं आपको। दूसरी बात, श्रवण की कला पे वापस आते हैं। ज्यादातर टीचर और ज्यादातर पेरेंट्स में मैं एक समस्या देख रहा हूं, श्रवण की कला नहीं है, और है अगर तो जजमेंट वाली और श्रवण है। वो पहले ही हमने एक नोशन बना लिया और अब सुन रहे हैं हम उनकी बात को। कैसे कनेक्शन बैठेगा, कैसे वो बच्चा खुलेगा, कैसे आपके साथ एक मित्रता का व्यवहार करेगा, कैसे उसको यह विश्वास होगा नो मैटर व्हाट माय पेरेंट्स आर विद मी। पेरेंट्स तो सबसे बड़े सपोर्ट है ना। नो मैटर व्हाट ये मेरे साथ हैं, ये नहीं छोड़ेंगे मेरा साथ। वो इसका उपयोग नहीं करेगा अगर संस्कार ठीक है तो, वो इसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तीसरी बात, इसमें हमें लगता है बच्चे हमारी बात करने से, जो हम उनको प्रीच कर रहे हैं या हम जो उनको बोल रहे हैं, वो उससे सीख जाएं। नहीं सीखते। आपको मालूम है रियल लर्निंग कैसे होती है? देखकर, ऑब्जर्वेशन से। बड़ा अच्छा कोट पढ़ा, मैं नहीं जानता किसने कहा ये कोट अच्छा लगा मुझे, वो स्टेटमेंट अच्छी लगी कि डोंट बी वरीड दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू, डोंट बी वरीड दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू, बट बी वेरी वरीड दैट दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू। क्योंकि देख देख के सीख रहा है वो बच्चा। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए इसके बच्चों के साथ। ऐसे मेरे मित्र जिनको मैं अच्छे से जानता था, जिनके परिवार की स्थिति को मैं अच्छे से जानता था, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। वो जो बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चा वो नहीं सुन रहा, बट वो जो कर रहे हैं, बच्चा वो फॉलो कर रहा है। यहां से संस्कार बनते हैं। ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हो और तब सीखते हो चीजों को। पढ़ पढ़ के नहीं सीखते हो आप चीजों को। तभी शायद वो कबीर साहब ने बोला ना, पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, वट एवर दैट। मुझे अभी याद नहीं है वो पूरी। आप पढ़ पढ़ के नहीं सीखते हो, आप ऑब्जर्व करके सीखते हो। इसका दूसरा प्रमाण देता हूं आपको। भारत जैसे देश में, मुझे लगता है ऐसा पृथ्वी पे कोई और देश नहीं है जहां इतने भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों का गठन हुआ। रेंज देखो यहां हमारे पास, विमान शास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र, आयुर्वेद के शास्त्र से लेकर युद्ध शास्त्र, हमने कोई फील्ड नहीं छोड़ा। हमारे ऋषियों ने ये लिखा, ये सारा ज्ञान लिखा। क्वेश्चन, इन्होंने जब ये ज्ञान लिखा, इनको कैसे मिला? आज आप तो पढ़ रहे हो गीता, आप तो पढ़ रहे हो महाभारत, आप तो पढ़ रहे हो कोई और शास्त्र, और उससे पढ़ के सीखने की कोशिश कर रहे हो। इट्स अ गुड प्रोसेस, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहां से पढ़ा था? ये सोर्स पे चले जाते हैं। कहां से पढ़ा उन्होंने? कहां से ली ये जानकारी उन्होंने? ऑब्जर्वेशन। वो अपने भीतर जाके चीजों को, अपनी चेतना को ऑब्जर्व करने लगे। वो फूल, पेड़, पत्ते, पौधों, इस जगत को ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने अपनी चेतना को ऑब्जर्व करके इन प्लांट्स की चेतना के स्तर पे जोड़ दिया। इस हद तक जोड़ दिया कि वो पौधा बात करने लगा उस ऋषि से और बोलने लगा कि मैं इस बीमारी में उपयोगी हो सकता हूं। दैट साइंस ऑफ आयुर्वेदा प्रॉब्ली emerged like that. आज बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है आपको? वो किसी सांप से बात कर लेंगे, किसी शेर से बात कर लेंगे, आपके घर के कुत्ते से बात कर लेंगे, बिल्ली से बात कर लेंगे। हाउ? ऑब्जर्व। वो ऑब्जर्व करते रहते हैं उस जीव को, और धीरे धीरे अपनी चेतना ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस स्तर तक ले जाते हैं जहां कम्युनिकेशन संभव हो जाता है। ये सारा खेल तो ऑब्जर्वेशन का है। अगर ऑब्जर्व करके ऋषि इतने शास्त्र लिख सके, तो ये प्रमाणित करता है कि लर्निंग, रियल संस्कार जीवन में ऑब्जर्वेशन से डलते हैं। इसलिए हमने संघ को इतना जोर दिया कि बच्चा किस एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उस पर बहुत जोर दिया था हमने। गुरुकुल व्यवस्था करते थे हम घर का एटमॉस्फेयर एक सर्टेन वे का रखते थे।
हम तो गर्भ के दौरान अभी उस महिला, उस स्त्री के आसपास का माहौल एक तरह का क्रिएट करते थे ताकि इस गर्भ में भी लर्निंग हो रही है, गर्भ में भी वो चेतना ऑब्जर्व कर रही है। बाहर क्या है, गर्भ के बाहर की दुनिया को वह चेतना ऑब्जर्व कर रही है। संस्कार गठन हो रहे हैं वहीं से, राइट? देखो इस बात को, समझो इस बात को, ऑब्जर्वेशन का खेल है। और आप चलो, जो हुआ अब तक, बच्चे की ग्रोथ संस्कार में जो हुआ अब तक, अब देखते हैं आप, आर यू ऑब्जर्विंग द चिल्ड्रन टुडे? आर यू ऑब्जर्विंग योर चाइल्ड? क्या आप अपने बच्चे को आज उस प्रेम भरी, चेतना भरी दृष्टि से ऑब्जर्व कर रहे हो या क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हो? गलतियां ही ढूंढ रहे हैं हम बच्चे के अंदर। छोटे बच्चों की आप पेरेंट्स को देखो, एक सेंटेंस में कम से कम 3 बार डोंट आता है। अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो, हिंदी बोल रहे हैं तो मत करो आता है। एक सेंटेंस में कम से कम 3 बार। देखो जरा हम क्या सिग्नलिंग फीड कर रहे हैं बच्चे की चेतना में, और कितना हम क्रिटिकली देख रहे हैं बच्चे को, क्रिटिकली देख रहे हैं। हर चीज के लिए ना है, आज से इसको बदल सकते हैं। अपने बच्चे को आज से बहुत प्रेमपूर्ण दृष्टि से ऑब्जर्व करना शुरू करो। उसको दिखे कि जब माँ मुझे देख रही है या पिता मुझे देख रहे हैं तो अभी गाली पड़ेगी, ऐसा ना हो। मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे मेरे छोटे मित्र हैं बच्चे वाले, उस एज ग्रुप के, और स्टेटमेंट यही होता है उनका, जहां माँ बाप ने देखा पड़ी गाली। क्या कर रहे हैं ये हम? क्या कर रहे हैं? ये चोर पुलिस का खेल चल रहा है क्या? बच्चे को हम चोर मान रहे हैं और हम पुलिसिंग कर रहे हैं बच्चे की। परवरिश की जगह पुलिसिंग शुरू हो चुकी है। व्हाट आर वी डूइंग? ये क्या कर रहे हैं हम? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी पुलिसिंग कर रहे हैं बच्चों की। क्या कर रहे हैं? पुलिसिंग की जरूरत नहीं है, प्रेमपूर्ण ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। अगर इन चीजों को आप अपने भीतर सुधार लोगे तो आप देखोगे कम्युनिकेशन ब्रिज एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये पहला आपको करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाओ, प्लीज इस कम्युनिकेशन के ब्रिज को एस्टैब्लिश करो। एक बार ये ब्रिज बन गया, ये पुल बन गया, उनके भीतर आपके प्रति सम्मान आ गया, एक भाव आ गया कि ये मेरे अपने ही हैं। अभी तो एलियनेट होते जा रहे हैं हमारे बच्चे, पेरेंट्स के साथ एलियनेट हो रहे हैं पुलिसिंग वाले कॉन्सेप्ट के चलते। और ये मान के चलना, अपने हिस्से की गलतियां करने का हक सभी को है, डरो मत उससे। तो जैसे हम हेल्थ में बोलते हैं ना, बीमारी से मत डरो, इम्यूनिटी बढ़ा लो अपनी। यही करना पड़ेगा मानव को, आज नहीं तो कल। कितनी गोलियां खाएगा? नहीं तो वो गोलियां मतलब दवाई की पिल्स, मेडिसिन कितनी खाएगा वो? नए इन्फेक्शन आते जाएंगे, कितना बचोगे आप? नहीं बच सकते। इम्यूनिटी बढ़ा लो अपनी। तो बच्चों के अंदर संस्कार की इम्यूनिटी डाल दो, कितना ही गलत चले जाएंगे। थोड़ी बहुत गलतियां, शरारतें, शैतानियां करके लौट आएंगे, सही मार्ग पर लौट आएंगे। इस ब्रिज को एस्टैब्लिश करो। ये जो मैंने बोला, शायद इसको आपको 1-2 बार सुनना चाहिए, ताकि आपकी चेतना में धीरे धीरे प्रवेश करे। आशा करता हूँ ये मदद करेगा आपको, और आशा करता हूँ कि राइट पेरेंटिंग के कुछ सूत्र आप अपने जीवन में उतारोगे अपने बच्चे के साथ। सब ठीक होगा, इस बात का विश्वास करके चलो। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, सच्चा प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। अनकंडीशनल लव की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी शक्ति है। वो बड़े से बड़े चोर को भी संत बना देती है। याद है ना स्टोरी, डाकू उंगलीमाल और बुद्ध की। उस करुणा ने, उस प्रेम की एक नजर ने उस भयंकर डाकू को भी संत बना दिया, सन्यासी बना दिया। ये बुद्ध की शक्ति नहीं है, ये करुणा और प्रेम की शक्ति है
जो बुद्ध के भीतर से फूट रही है। तो अपने प्रेम और अपनी करुणा की शक्ति को बढ़ाओ और ये ब्रिज एस्टैब्लिश करो और विश्वास रखो कि ये प्रेम और करुणा ये सब ठीक करेगी। इसने किया है आज तक सब ठीक। आई होप इट हेल्प्स। धन्यवाद।